बिल्डोजर एक्शन जो चलाते हैं, बिल्डोजर बाबा, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम उनके इस बुलडोजर के डर से लोग अवैध कब्जा करने से डरते हैं, दूसरों की जमीन हड़पने से डरते हैं। ये बुलडोजर जो है ये भय पैदा कर दिया है लोगों में कि हम ऐसे जो थोड़ा सा धनवान व्यक्ति होते थे वो निर्बल लोगों की जमीन पे कब्जा करके अपना मकान अपनी दुकानें बनवा लेते थे, लेकिन ये बुलडोजर ऐसा डर बैठ गया है कि अब लोग डर रहे हैं। 2027 में हम योगी जी को लाएंगे। 17,000 रुपए का चेक खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से दिया, कैसा लगा आपको? सर मैम बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, इसलिए भी सबसे मस्ट सेफ्टी होती है हमारी। अगर हम सेफ ही नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। 1000 का चेक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए शिक्षा में तो अनुदेशक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी कसेरे, अनुदेशक पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय विकास खंड अतरौली और जिला अलीगढ़ से हूँ मैं। अलीगढ़ से हैं और आज लखनऊ आई हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको 17,000 रुपए का चेक खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से दिया, कैसा लगा आपको? सर मैम बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, इसलिए भी क्योंकि कोई भी और शायद संविदा कर्मियों के बारे में ऐसा नहीं सोचता है। इतना बड़ा सम्मान समारोह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हम लोगों के लिए, और हमें यहाँ पर शायद आने का मौका मिलता या नहीं मिलता ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये सम्मान पहले की सरकारों में शिक्षकों को या किसी को मिलता था, जिस तरह आज आप लोगों को यहाँ बुला करके खुद मंच पर इनवाइट करके सम्मानित किया गया है? मैम मैं शिक्षकों की तो मुझे शायद इतना, क्योंकि मेरे को 10 साल हुए हैं तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैं हाँ अपनी जरूर बोलूंगी कि हमें कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला जो सर की सरकार में हमें मिला है। हाँ। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर आकर। योगी सरकार की बात की जाए, लगातार कार्य कर रही है। अब महिलाओं को कह रहे हैं लोग कि एक अलग ही पंख मिल गए हैं जब से योगी सरकार आई है, कि ड्रोन से लेकर के राफेल तक आज महिलाएं उड़ा रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। क्या लगता है, आज जब मैंने हॉल देखा सबसे ज्यादा हॉल महिलाओं से भरा था, क्या लगता है नारी सशक्तिकरण में योगी सरकार का कितना योगदान है? मैम सबसे ज्यादा जो बात होती है महिला सशक्तिकरण की वो होती है सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि सबसे मस्ट सेफ्टी होती है हमारी। अगर हम सेफ ही नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं, ना तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे क्या? तो सर की वजह से हमें जो फ्रीडम मिली है, हम रात में कहीं भी घूम सकते हैं, हम ऐसा कुछ डर नहीं है। मुझे खुद भी ऐसा डर नहीं लगता है। 9-10 बजे हम कभी भी घर पर आ सकते हैं, 11-12 बजे भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है महिलाओं के लिए कि वो खुले दिल से, मतलब एक पंख लग गए हैं उनको। आपने सही बोला कि उनको पंख लग गए कि वो आ जा सकती हैं कहीं पर भी, और हमें ये एक फ्रीडम भी मिल गया है कि हम कहीं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि महिलाओं को या माताओं को सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि लड़कियों को नहीं भेजना है। तो जब अब यही नहीं है कि कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई इस तरीके की चीजें नहीं है, तो माएँ भी एकदम फ्री हैं। क्या लगता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से और उसके पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी? क्योंकि पहले गुंडा राज कहा जाता था, होता था। आज क्या लगता है, जब पहले आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाती थी और आज जाती हैं, तो क्या अंतर देखने को मिलता है? मैम देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हमें फ्रीडम मिल चुका है, और आप और भी जगह ऐसा कुछ देख रहे हैं। अभी तो बंगाल में भी चुनाव हुआ था, आपने देखा था। तो हर जगह, क्योंकि जो हमें कष्ट होता है वो हमारे मन में होता है, शायद हम उसको उजागर नहीं। छवि होती है, एक छवि होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पहले क्या होता था, पान में मसाला दबा करके, कुर्ता पहन करके, उस पर दुपट्टा डाल करके, गमछा डाल के निकलते थे एकदम भौकाल टाइट करके। आज क्या लगता है? आज तो हम एकदम फ्री जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। और हमारी मम्मी भी कॉल करके एकदम फ्री है कि कहाँ है, बस उनको ये बताना होता है कहाँ है। उनको पता है कि वो सेफ है, क्योंकि सर की सरकार है तो हम सेफ हैं ऑब्वियसली। क्या लगता है 2027 का चुनाव है, अब अनुदेशकों का, शिक्षकों का साथ योगी सरकार को मिलने वाला है 27 में? मैम बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है, उन्होंने हमारा इतना सम्मान किया है, वो हमारे मन की बात को समझ रहे हैं, तो हम भी बिल्कुल उनके साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रेणु यादव है। अनु यादव जी, कैसा लग रहा है आपको? 17,000 रुपए आज आपको चेक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से दिया है, मानदेय बढ़ाया आप लोगों का, कैसा लग रहा है? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि 9,000 रुपये में मतलब जीवन यापन कर रहे थे। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि आप लोगों का कुछ अच्छा होगा, हम लोग अच्छा का बहुत दिन तक सोचते रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना मिलेगा। लेकिन वो घड़ी समाप्त हो गई है। हम लोगों को अकाउंट में भी 17,000 आ गए हैं तत्काल में ही, मई में। और आज हम लोगों को 17,000 का चेक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनको मैं धन्यवाद, आभारी रहूंगी जीवन भर उनके लिए, और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे लिए आगे अच्छा ही सोच रहे हैं। रेणु जी, कभी आपने सोचा था कि खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से आपको ये चेक दे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी सम्मान करेंगे हमारा, तो मैंने बहुत खुश हुई और ऐसा लगा कि मुझे कुछ नया मिल गया है। इससे क्या कुछ सहायता मिल जाएगी जब मानदेय 9,000 से 17,000 बढ़ेगा? क्या कुछ सहायता होगी आपके जीवन यापन में? बिल्कुल सहायता होगी मैम। 9,000 से 17,000 रुपए हुआ तो बहुत सारी चीज़ों के हमारे आगे जो कठिनाइयाँ थी
उनको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। बाकी योगी जी काम कैसा कर रहे हैं, उनके कार्यकाल की बात की जाए, 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ काम किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? और आप सब शिक्षकों के बारे में, अनुदेशकों के बारे में सोचा गया, क्या लगता है पूर्ववर्ती सरकार सोचती थी कभी? नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के बारे में भी है और शिक्षा के बारे में। हमारे बच्चों को स्कूल में जो भी बताए हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है, ड्रेस का भी और सब मतलब बुकें भी मतलब उपलब्ध करा देते हैं, ILF सिटी का भी है, स्मार्ट क्लासें भी हैं, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज के समय में बहुत अच्छा कायाकल्प के तहत से हमारे विद्यालयों में बहुत परिवर्तन हो गया। आप ही जाएंगे तो कहेंगे वाकई में सरकारी विद्यालय सरकारी नहीं लग रहे हैं आज। हाँ, मनोबल बढ़ा है आप लोगों का? बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई साहब हमारे साथ हैं, भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम देवेंद्र लाल, मैं जनपद गोरखपुर से हूँ। बाबा की नगरी से। जी। कैसा लग रहा है आज? खुद बाबा ने आपको ये चेक दिया है, 17,000 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले 2013 में जब नियुक्ति हुई थी 7,000 मानदेय पे हुई थी, और 2009 में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने ही हम लोग के बारे में सोचा, 2,000 की बढ़ोतरी की, फिर अभी 17,000 का मानदेय दिया है और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी यही चाहेंगे इनसे कि अब अगला जो चुनाव है 17 में, उसमें हम लोग को नियमित कर दें, क्योंकि 13 साल हम लोग ने विभाग को दे दिया है। चलिए 13 साल विभाग को दिया है, 9 साल योगी जी के कार्यकाल के पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में योगी जी ने शिक्षकों के लिए और अनुदेशकों के लिए जो काम किया, क्या लगता है ऐसा सम्मान, ऐसा कार्य पूर्ववर्ती सरकारों में कभी देखने को मिला? नहीं, ऐसा तो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं मिला, क्योंकि इस समय कैशलेस की 5 लाख की व्यवस्था दे दी है। पहले सिर्फ राज्य कर्मचारियों को मिलता था, बेसिक के टीचरों को नहीं, और संविदा कर्मियों को तो मिलता ही नहीं था। संविदा कर्मी इसमें आते ही नहीं था कैशलेस में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को इसमें सम्मिलित किया, क्योंकि बहुत ऐसे लाखों परिवार हैं जो इलाज के अभाव में अपना इलाज नहीं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की कैशलेस सुविधा दे दी है, ताकि इलाज सही पे समय पे हो सके। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, 2027 का चुनाव है, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलेगी, आपको क्या लगता है कि शिक्षकों का साथ किसको मिलने वाला है? नहीं, शिक्षकों के साथ एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक ही वर्ग के नहीं, सबके वर्ग के बारे में सोचा है। किसी ने नहीं पूरा किया, बस इसी सरकार ने पहले 2,000 बढ़ाया था 2022 में, इसके बाद अब 8,000 अब बढ़ाया है। एकदम से 8,000 बढ़ा दिया। हाँ, इससे कितना लाभ मिलने वाला है आप लोग? बहुत। हम लोगों का जो घर का खर्चा है या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से हम लोग खर्च कर सकते हैं अब। जी। हाँ, पहले तो बिल्कुल भी 7,000 में या 9,000 में खर्च ही नहीं हो पाता था, समझ भी नहीं आता था, पूरा महीना निकल जाता था और पता ही नहीं चलता था कब पैसे मिले और कब खर्च हो गए। लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, भविष्य के लिए हम इसमें बचत भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। यानी 17,000 मिलने से काफी लाभ देखने को। हाँ। अच्छा, जब टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है तो क्या लगता है कि टीचरों का मनोबल बढ़ेगा, या आप जिन बच्चों को पढ़ाती हैं उनका भी मनोबल बढ़ने वाला है? नहीं, बच्चों का भी बढ़ेगा और हमारा तो बढ़ा ही है जी। तो अब हम मन लगा के और पढ़ाएंगे उनको और अच्छे से सिखाएंगे। हाँ। पहले कैसा होता था, टीचर आकर के कोई बुन रही है, कोई कपड़ा बुन रही है, कोई सिलाई कर रही है, कुछ ऐसा देखने को मिलता था ना। शिक्षकों को यही देखा जाता है प्राइमरी विद्यालय में। हाँ, जब हम लोगों की पढ़ाई होती थी तो मैंने देखा था, लेकिन अब पहले से बहुत बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा जाता, अब तो बस क्लासें चलती हैं। हाँ, सुबह से लेकर के लास्ट शाम तक का सारे जो है शेड्यूल जो है क्लास वाइज चलते रहते हैं, शेड्यूल के हिसाब से काम। मिड डे मील की बात की जाए कि मिड डे मील का खाना पहले कहीं कीड़ा निकल रहा है, कहीं दाल पतली है, कहीं कंकड़ वाली रोटी मिलती थी, क्या लगता है आज क्या है, कैसा है? बहुत बढ़िया है। आज कुछ मतलब इस तरह का तो सुनने में ही नहीं मिलता, और जो भी मेनू है उसके हिसाब से बनता है, दूध फल भी मिलता है बच्चों को। यानी पूरी व्यवस्था है योगी सरकार। कितना सम्मान पहले मिला था आप लोगों को? नहीं, पहले तो नहीं मिला। जिस भी सरकार के पास हम लोग गए, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आदित्यनाथ सर ने इतना हम लोगों के लिए किया, पैसा बढ़ाया, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद उनका। आप देखे सामने से तो बता रहे, फोटो में तो देखा है, अच्छे ही है। मतलब काम हम उनका अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, तो अब तो और ज्यादा एकदम वो हो गए हैं, कहीं भी आना जाना और डर नहीं लगता अब ज्यादा। मतलब कि कोई जरा सा छेड़े तो 2 कमटा चिपका दो। बिल्कुल। चलिए, ये देखिए ये महिलाएं जो है हमारी, वो कितनी सशक्त है कि अब जो है डिफेंस के लिए भी इन लोगों को शिक्षा दी जा रही है, और यही शिक्षक बच्चों को भी आगे चल के शिक्षित करेंगे और डिफेंस के लिए मजबूत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता देवी, सुनीता जी कहाँ से? बाराबंकी जिले से। बाराबंकी से है। कैसा लग रहा है आप लोगों का मानदेय बढ़ाया गया? बहुत अच्छा लग रहा है, अब पैसे बढ़े हैं तो हर किसी को तो अच्छा ही लगता है जी। पैसे बढ़ने से खुशी हो रही है? बिल्कुल होती है, इंसान इसीलिए कमाता है
जी। कमाई आप लोगों की और दुगनी कर दी गई है एक हिसाब से देखा जाए, तो क्या लग रहा है इससे कितना आप लोग सेविंग करने वाली है? क्या कुछ खर्चे में लाभ आएगा? बिल्कुल आएगा, थोड़ा जो भी बड़ा है उससे लाभ तो आएगा ही। और योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को यही उम्मीद थी और उन्होंने बढ़ा दिया, इसके लिए बहुत ही खुशी है। हम लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो हम लोगों का बेहतर ध्यान रखेंगे। हाँ, भविष्य में आप योगी जी का ध्यान रखेंगे कि नहीं, क्योंकि अगली बार 27 का चुनाव आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल 2027 में हम योगी जी को लाएंगे, क्योंकि वही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हम लोगों को नियमित रूप से अपने स्थान पे नियमित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी संविदा पे हैं और हम 2027 में उनको लाएंगे डंके की चोट पे, जिससे वो हम लोगों को फ्यूचर में, भविष्य में आगे चल के हम लोगों को परमानेंट कर देंगे, जिससे हम लोगों की खुशी भी बढ़ेगी। और उनका जो शासन है हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन है। उनके शासन में महिलाएं, बच्चे सभी बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छा शासन है। हाँ, शिक्षा मित्रों की ये जो मांग है, आपने कहा कि योगी सरकार से उम्मीदें थी आपको और ये उम्मीद पूरी हुई है, क्या लगता है किसी और सरकार से उम्मीद क्यों नहीं की आप लोगों ने? हाँ, जहाँ पर वही है ना कि कई लोग होते हैं संरक्षक के रूप में परिवार में, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे ऐसी उम्मीद होती है कि ये हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। वैसे ही हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिखे, इसीलिए इन पे ज्यादा उम्मीद थी। हाँ, एक संरक्षक के रूप में आपने योगी जी को देखा। जी जी बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश के संरक्षक हैं। हर किसी के बिना किसी भेदभाव के, जाति भेदभाव, ऊंच नीच, किसी भी भेदभाव के, वो पूरे उत्तर प्रदेश के महिला, पुरुष, बच्चे सबके संरक्षक हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास दे। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि उत्तराखंड से उदय हुआ उनका, और यूपी में उन्होंने इतना अच्छा शासन चलाया है कि उनको आदिकाल तक तो लोग याद करेंगे। आदिकाल तक याद करें। जी बिल्कुल, जैसे शिवाजी और राणा प्रताप जी हुए, इन लोगों को याद किया जाता है, ऐसे ही भविष्य में आदिकाल में योगी आदित्यनाथ जी के शासन को याद किया जाएगा। जी, चलिए, इतनी बढ़िया व्यवस्था लगी। चलिए ये पूछना चाहेंगे, बिल्डोजर एक्शन जो चलाते हैं बिल्डोजर बाबा, कैसा लगता है वो बिल्डोजर एक्शन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कम से कम उनके इस बुलडोजर के डर से लोग अवैध कब्जा करने से डरते हैं, दूसरों की जमीन हड़पने से डरते हैं। ये बुलडोजर जो है ये भय पैदा कर दिया है लोगों में कि हम ऐसे, जो थोड़ा सा धनवान व्यक्ति होते थे वो निर्बल लोगों की जमीन पे कब्जा करके अपना मकान, अपनी दुकानें बनवा लेते थे, लेकिन ये बुलडोजर ऐसा डर बैठ गया है कि अब लोग डर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा है। बाराबंकी में बहुत माफिया हुआ करते थे, अब माफिया दिखते हैं या फिर सब कहीं दुबक के बैठे या गायब हो गए? जब जिस चीज की जरूरत होती है वो दिखते हैं। इस समय तो प्यार ही प्यार है चारों तरफ। आप आइए, बाराबंकी बहुत सुंदर और बहुत ही स्वच्छ शहर है। आपको बहुत प्रेम मिलेगा, अपनापन मिलेगा। बहुत प्यारा शहर है बाराबंकी। जो जैसा था पहले था, अब बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। बहुत, हाँ, आइए आप। हमारी राजधानी से मिला हुआ जिला है, बहुत प्यारा जिला है। आइए आप। अयोध्या नगरी उधर से मिली हुई है, इधर से हमारी राजधानी मिली हुई है, बीच का शहर जिला है हमारा बाराबंकी। हाँ, बाराबंकी बदल चुका है, पूरा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। जी, पूरा उत्तर प्रदेश बदल चुका है और उसमें राजधानी से मिला हुआ जिला हमारा बाराबंकी तो बदलेगा ही। वहाँ पर देवा है, महादेवा है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आप आइए, आपका स्वागत है वहाँ पर। और योगी जी से हमारी एक और गुजारिश है कि हमें नियमितीकरण कर दीजिए। जी, हमें नियमित कर दिया जाए। नहीं मैम, बिल्कुल देखने को नहीं मिला और हम बहुत खुश हैं। आज बहुत खुशी का पल है हमारे लिए, जो हमें मानदेय बढ़ा कर दिया जा रहा है। हमें काम करने में भी और अच्छा लगा। इतनी हम मेहनत से करते थे, अब और मेहनत लगन से करेंगे। पहले कैसा माहौल था? पहले मैम थोड़ा सा जब वेतन कम होते हैं तो घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सब अच्छी होंगी। जी, जैसे कि सम्मानित आप लोगों को किया जा रहा है और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी पता चलेगा कि हमारी मैडम को सम्मानित किया गया, तो क्या लगता है कि सिर्फ शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा या बच्चों का भी मनोबल बढ़ने वाला, वो भी स्कूल आने में इंटरेस्ट दिखाएंगे? बिल्कुल मैम, अब तो और उत्साह के साथ बच्चे स्कूल आएंगे और हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। बच्चों में इतना उत्साह भर देंगे कि उनको स्कूल से जाने का मन नहीं करेगा। जी, आज बदलाव देखने को मिल रहा है। स्कूल की जो जर्जर दीवारें हुआ करती थी, आजकल देखा गया है कि वहाँ पर चित्र बने हैं, रंग बिरंगी दीवारें हैं। बच्चों को क्या इस सबसे प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि चित्र देखकर बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें उनका मन ज़्यादा लगता है कि ये क्या है, जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे क्या है। जी, को क्या कहना चाहेंगे आज? आज उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक मांग और रखना चाहती हूँ कि सर हमें नियमित कर दीजिए हमारे ही पद पे। जी, जी, आप भी बाराबंकी से? नहीं नहीं, मैं गोसाईगंज में टीचर हूँ। नहीं, इस सरकार में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, पिछली सरकारों ने भी किए हैं, लेकिन इस सरकार में और अच्छे से चीज़ों को बेहतर किया गया है। जैसे कि ये मानदेय अभियंताओं का बढ़ाया, शिक्षा मित्रों का बढ़ाया। बहुत ही कम था, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उतने कम में निभाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल था, और अगर अब वो परिवार से सशक्त होंगे तो आगे अपने काम में और मन लगाकर अच्छे से कर सकेंगे। ये तो अनुदेशक की बात है। आप लोगों के लिए क्या कुछ किया योगी सरकार ने? शिक्षकों की बात की जाए, उनके लिए क्या क्या के लिए भी मेडिकल सुविधाएं दी हैं, कैशलेस वो करा
है उन्होंने। और जो स्कूलों में भी काफ़ी सुविधाएं हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई हैं, शौचालय बन गए हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत सुधार हुआ है। शौचालय नहीं थे पहले तो बच्चियां जो होती थी वो स्कूल आने में घबराती थी। सुधार हो गए हैं, काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी हो रहा है। नए नए निपुण कार्यक्रम, दीक्षा ऐप, इस तरह से कई सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से बच्चों का आकलन हो रहा है। स्कूलों में कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, मैटरनिटी लीव की बात की जाए 6 महीने का दिया जा रहा है, क्या लगता है कि इससे बहुत ही अच्छा हुआ महिलाओं के लिए, शिक्षा में और अन्वेषक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें भी उस ज़रूरत थी और इसकी मांग काफ़ी दिन से चल रही थी। लगता है आपको कि योगी सरकार सशक्त के साथ संवेदनशील भी है? जी, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अच्छा काम। सुरक्षित महसूस करती है अपने आप? जी बिल्कुल, कई सारी चीज़ें इस समय चली हैं, जैसे डायल 108 और महिलाओं के लिए 1090 वगैरह जो सुविधाएं आई, इससे काफ़ी परिवर्तन आया और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूकता बढ़ी। तो इसलिए वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सशक्त हुई हैं महिलाएं। सभी जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षक हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर बुलाया गया है कि ये शायद पहले ऐसा कभी सोचा गया हो, लेकिन आज योगी सरकार जो है वो शिक्षकों के बारे में भी अब सोच रही है।